नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स मैं बात करूंगी अपने अपराजिता प्लांट के बारे में। वैसे तो शुभ प्लांट माना जाता है अपराजिता को। तो इनको मतलब क्या सर्दियों में क्या होता है, जो हमारे अपराजिता के प्लांट होते हैं अक्सर सूखने से लगते हैं। तो ये मेरा भी सूख रहा था, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले इनकी ना कटाई छटाई कर दी। जो सूखने वाली चीज़ें होती मैंने हटा दी थी और अभी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। और साथ साथ में फ्लावरिंग आप देख सकते हो रही है। यहाँ पे अच्छे से फ्लावर्स आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या हुआ ना, सीड भी बन रहे हैं। सीड फ्रेंड्स मैंने देखा नहीं और बनना शुरू हो गए हैं। एक दो फलियाँ ऐसे लगी हुई हैं, तो मैं रहने दूंगी फलियाँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर रहेंगे तो सीड में तैयार कर लूँगी। और इस तरीके से अगर फूल स्पेंड हो जा रहे हैं, जो फूल खिल के मुरझा जा रहे हैं फ्रेंड्स, उनको हटा देना। नहीं तो ऐसे मतलब क्या होता है, फलियाँ बनने लगेंगी तो आपके प्लांट मरने से लगेंगे। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दें। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी भी इसमें ढेरों कलियाँ आ रही हैं इस तरीके से, ये देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको भी फ्लावर अगर पाना है फ्रेंड्स, तो कुछ चीज़ें हमें इस विंटर में ध्यान रखना है। क्या क्या चीज़ें देना है, वो चीज़ मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे जो अपराजिता के प्लांट हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ज़्यादातर किस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि वो विंटर में भी अच्छे से फ्लावरिंग करते रहें और सूखे ना। सर्दियों में अक्सर डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं जाते हैं। कभी कभी अगर हम ध्यान देंगे तो इतना भी मतलब नहीं जाएंगे सुप्त अवस्था में। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने से कि इस तरीके से फूल आ रहे हैं तो इनको आप हटा दें, क्योंकि अगर फूल आएंगे तो उसमें फलियाँ बनना, सीड बनना शुरू हो जाएंगे, तो फ्लावर हमारे मरने लगते हैं, प्लांट मरने लगेगा। तो इनको ज़रूर आप रिमूव कर दें। और इस तरीके से मतलब कली फ्लावर लेने के लिए हमें टाइम से इनको फर्टिलाइज भी करना होता है। ओवर फर्टिलाइजर फ्रेंड्स नहीं देना है इनको, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। बस इन चीज़ का ध्यान देना है। पानी का भी ध्यान देना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग अगर हो गई तो फूल तो आएंगे ही नहीं, कलियाँ जो आएंगी ड्रॉप हो जाएंगी। साथ साथ में फ्रेंड्स क्या होता है कि इनमें रूट रोट का डर हो जाता है, जिससे प्लांट आपके सूख जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि मिट्टी आपकी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। और साथ साथ में ध्यान दें, अक्सर क्या होता है कि हमारे जो प्लांटर होते हैं किसी न किसी पौधे के पास रखे ही होते हैं, उसमें सीड बनते हैं। तो सीड किसी में गिर जाते हैं, वो अपने आप उसमें पौधे जर्मिनेट होने लगते हैं। कि जिस तरीके से ये मेरा है, ये फ्रेंड्स है पिटूनिया रखा, जो मैक्सिकन पिटूनिया आता है विंटर वाले, वही समर वाले। तो उनके सीड जहाँ जहाँ गिरते हैं सारे उग जाते हैं। इस तरीके से घासें भी होती हैं, निकल आती हैं, तो इनको हमें रिमूव कर देना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है फ्रेंड्स, इनको हमें गुड़ाई ज़रूर करना है। 1-2 इंच तक गुड़ाई करके रखना है, क्योंकि अगर आपको लगे कि हाँ रूट होना है, यानी कि ओवर वाटरिंग होना है, या कुछ मिट्टी सोगी से है, तो सही हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको विंटर में करके रखना है। अगर सॉफ्ट मिट्टी और वेल ड्रेन मिट्टी होगी तो फ्रेंड्स इस चीज़ का डर ही नहीं रहेगा। जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो पानी निकल जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सबसे पहली चीज़, हमें जितनी भी घास वगैरह है वो हटा देनी है। और क्या होता है फ्रेंड्स, में जो फूल वगैरह इसके निकलते हैं, स्पेल हो जाते हैं, इसी में डाल देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा इसके लिए फर्टिलाइज़र हो जाता है। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा जो अपराजिता के फूल होते हैं, बीज होते हैं, मेडिसिन प्लांट ही होते हैं, तो वो भी हमारे पौधे के लिए अच्छा ही होता है। जिनके फूल होते हैं अगर इसी में हम डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है। साथ में इसमें जो होता है मेडिसिन का भी काम करता है। तो ये चीज़ आप करिएगा। पत्तियाँ होती हैं, इनको भी डाल दें, और इनके फ्लावर स्पेंड हुए फ्लावर भी ज़रूर डाल दें। अब क्या करना है, गुड़ाई करने के बाद इसमें देना है हमें फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स मैं दिखा दूँ, मैं नर्सरी से लाई थी फर्टिलाइज़र, वो भी कौन सा है मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। पहले मैं यहाँ पे अपनी पूरी निकाल दूँ जो वीड्स वगैरह निकली हुई है। और इसमें देखिए पास में रखा हुआ था इनका, देसी इनका, उसके सीड भी इस तरीके से गिर जाते हैं तो उगाते हैं। तो एक प्लांटर में 2 पौधे सही नहीं होते हैं। अगर बड़े प्लांटर हैं तो वे परमानेंट वाले, तो इनको भी हमें हटा देना है। सिर्फ आपको अपना प्लांट जो मेन होता है वो रखना है। वैसे होता है बेल ही है, तो ये ज़्यादा मोटी नहीं होती। तो देख सकते हैं इतनी पुरानी हो गई, 1 साल होने को है। मैंने सीड से ही ग्रो किया था, और अभी देख सकते हैं इनकी कंडीशन बहुत मोटी हो गई है और हेल्दी है बिल्कुल। देख सकते हो कोई भी इशू नहीं है मेरे अपराजिता के प्लांट में। अब मैं फर्टिलाइज़र दिखाती हूँ फ्रेंड्स कौन सा देना है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ, ये मेरा फर्टिलाइज़र है और मैं नर्सरी से लाई थी। और मुझे ये 100 रुपीज़ का पड़ा था 1 kg। और इसमें मतलब दिया गया है क्या क्या, इसमें ऑर्गेनिक खाद है इसमें, जो कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर, मैग्नीशियम है। तो ये तीनों चीज़ें पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो मैं
वही चीज़ इनको देने वाली हूँ। उसमें फल वालों के लिए भी देना है इस फर्टिलाइज़र को, और क्या देना है इसमें फूल के लिए भी है, इंडोर प्लांट के लिए भी है। तो इसमें सारे मतलब दिया गया है किस तरीके से क्या यूज़ करना है। थोड़ा सा मतलब ऊपर आ गया है, दिख नहीं रहा है। तो क्वांटिटी वही है कि 1 मुट्ठी डालना है इसमें हमारे जो अपराजिता के प्लांट है। तो चलिए मैं निकाल के रख लेती हूँ, किस तरीके से देना है वो भी बता दूँगी आपको। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फर्टिलाइज़र ले लिया है और मुझे जहाँ तक कि दिख रहा है इसमें बोन मिल्स हैं और कुछ DAP के दाने वगैरह कुछ पड़े हुए हैं। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और हमारे जो प्लांट को चाहिए वो भी है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम लिया हुआ है, क्योंकि हमारा 10-12 इंच का गमला है, उसके अकॉर्डिंग ये इसके लिए बहुत काफ़ी है। तो इतना मैं ली हूँ, आधी कटोरी समझ सकते हो। तो यहाँ पे देना कि कैसे है आपको फ्रेंड्स बता दूँ। सबसे पहले गुड़ाई कर लेना, जैसे कि 1-2 इंच की तो गुड़ाई बिल्कुल हमेशा करके रखना ही है। और जब भी हम देते कोई फर्टिलाइज़र, चाहे वो लिक्विड वाला दें या फिर ग्रेन्यूल वाला दें, जिसे आप दे रहे हो, हमेशा गुड़ाई करके दीजिएगा और पौधों से थोड़ा सा दूर करके दीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं, जब पानी देंगे तभी वो उन तक पहुँचेगा। आप चाहें तो मिट्टी हटा के भी दे सकते हैं या फिर इसी तरीके से दे सकते हो। तो बहुत ही हेल्पफुल ये फ्रेंड्स है हमारे अपराजिता प्लांट के लिए। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और क्या बोलते हैं DAP भी इसमें मिला हुआ है, गोबर खाद है। तो जो ज़रूरत होती है हमारे पौधे के लिए वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ज़्यादा नहीं, आपको इसको फ्रेंड्स हफ्ते 15 दिन में एक बार ज़रूर डालें अपने इस पौधे में, अपराजिता के पौधे में। तो विंटर में भी अच्छे से चलता रहेगा, क्योंकि फ्लावरिंग जो करते हैं तो हैवी फ्लावरिंग के लिए हमारे ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा है। तो क्या होता है, कभी कभी हमें अलग अलग करके देना होता है, इस तरीके से एक ही में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये बेस्ट होता है। तो आप ले आइए एक ही बारे में, थोड़ा थोड़ा करके सारे प्लांट को भी दे सकते हैं। जितनी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट है वो उसके लिए बेस्ट होता है। तो इसी तरीके से मिलाने के बाद में आप पूरी मिट्टी में मिला दीजिए। जब पानी आप डालें, आप जब भी पानी डालेंगे वो धीरे धीरे उसमें मिलता जाएगा आपके प्लांट को, इसी तरीके से। तो अभी क्योंकि मिट्टी थोड़ा सा मेरी अभी नमी है, तो मैं पानी नहीं दूंगी, जब भी दूंगी वो धीरे धीरे अपना लेता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा। तो इसी से कि आपको मैंने दिखाया सीड बन रहा है फ्रेंड्स, तो सीड वगैरह को आप हटा दें, क्योंकि मैं एक ही सीड रहने दूंगी बनने के लिए कि सीड पोट, बाकी मैं स्पेंड में फ्लावर भी हटा दूंगी। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। और सबसे मेन चीज़ फ्रेंड्स, इनको क्या कहते हैं, आप धूप जरूर दिखाएं, कम से कम 7-8 घंटे की धूप जरूर दिखाएं। और ऐसी जगह पे रख दें फ्रेंड्स अपने इस प्लांट को जहाँ पर इनको धूप मिल सके। अगर छांव में रखा हुआ है, जितनी अच्छी धूप मिलेगी फ्रेंड्स उतना अच्छा आपका प्लांट रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी वीडियो फ्रेंड्स। तो न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब मैं ऐसे वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स न्यू वीडियो, न्यू प्लांट, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।